स्थान पे रुक जावे जटे लड़ाई झगड़ा हो सके। और मैं जान के एक जुगन आ रहा है, मतलब कमल जी मेरे पिताजी हैं और 2-3 आदमी को और साथ में लेकर आए। फिर मैंने मंगल महाराज को रास्ते में दवाई लेनी थी कुछ, तो हम एक बार रुक गए और मैंने सब श्रावक लोग आगे चले गए थोड़े, और मैंने बड़े महाराज को और मंगल महाराज को बोला, काशिद को भी बोला कि आज शायद मेरे पिताजी आए हुए हैं। 2-3 आदमी को साथ में और लेकर आए, 2 कार लेकर आए, क्योंकि वो बार बार हाईवे के बीच में रुक रहे थे, ऐसे झुक के देख रहे थे ताकि मेरे को महाराज देख नहीं पाए और महाराज ऐसे स्थान पे रुक जाए जहाँ झगड़ा कर सकते। तो मैंने मंगल महाराज को और बड़े महाराज को, काशिद को, तीनों को बोल दिया आज शायद कमल जी आए हुए हैं, पिताजी आए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं मंगल महाराज को बोला 10 कदम पीछे चल जाओ और साधन मैं पकड़ लेता हूँ। बड़े महाराज बिठा दिया बड़े महाराज को और हम चलने लगे और सामने से 2 गाड़ियाँ आ गई, वही गाड़ियाँ थी जिसमें कमल जी और सब बैठे हुए थे। सामने से 2 गाड़ी आई, 10-15 युवक आगे चल रहे थे और जैसे ही 2 गाड़ियाँ आई और 2 गाड़ियों में से अचानक वो निकले। संचार पक्ष से चाचा है, संचार पक्ष से दादी है और 2 दूर के नातीले। वो जो दूर के 2 नातीले थे वो मेरे को दीक्षा लेते 3 साल हो गया, वो कभी दर्शन नहीं किए और इधर मारपीट करने या किडनैप करने, अपहरण करने के लिए या दूसरों की पंचायत में पढ़ने के लिए तो आ सकते हैं वो। उनमें तो उनको टाइम मिल जाता है पर धर्म ध्यान करने के लिए टाइम नहीं मिलता। दीक्षा लेते 3 साल हो गया पर वो 2 नातीले थे जो दूर के, वो कभी दर्शन करने के लिए नहीं आए थे। कल झगड़ा करने के लिए आना था तो झगड़ा करने के लिए तो आ गए, ठीक है। वो 5 नातीले उतरे, 2 ड्राइवर थे, 2 कार थी और जैसे ही उतरे और पीछे से आवाज़ आई शुभम मुनि सुख साता है और मैं पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने मेरा 2-3 नातीलों ने गला भी पकड़ लिया, 1-2 नातीलों ने मेरा शरीर पकड़ लिया और उठा करके ड्राइवर को बोल दिया कार को खोल दो, कार का दरवाज़ा, और दरवाज़ा खोला और मेरे को अंदर डालने लगे और पीछे से मंगल महाराज आकर मेरे को खींच लिया ताकि अंदर कोई डाल नहीं सके। और मैंने जोर से चिल्लाया तो बड़े महाराज से भी साधन से उतर गए और 10-15 युवक भी आ गए सामने से, भागते भागते आए और तो हम आखिरी में लड़ाई झगड़ा भी हो गया, हाथ पांव भी चल गए और चलते चलते सबके खून भी आया था लगभग जो साथ में थे। और ये जो हमारे नातीले थे इतने विरोधी हैं, मतलब समझना चाहिए कि जब उन्होंने हमको किडनैप करने के लिए आए थे, उन्होंने हमारा अपहरण करने के लिए आए थे, उस टाइम का वीडियो वायरल नहीं किया जान करके ताकि वो बदनाम हो जाएंगे। और जब हमने हमारा हाथ पांव चलाया वो वीडियो वायरल कर दिया ताकि पता चल जाए कि संत भी महाराज मारते हैं, वो जान करके ऐसे कर रहे हैं ताकि हम बदनाम हो जाए, वो बदनाम न हो। उन्होंने पूरी कोशिश की मेरे को लेकर जाने के लिए। और एक महिला की जात है जो मेरी संचार पक्ष से दादी है, मैंने उनको बोल दिया तू मेरी दादी नहीं, मैं तेरा पोता नहीं, तू मेरा काका नहीं, मैं तुम्हारा भतीजा नहीं, तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। मैंने तीनों को बोल दिया तुम मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। बस हम तीनों को बोल दिया तुम मेरे नातीले नहीं हो। और हमने गुरुदेव को भी अर्ज करा दी, गुरुदेव ऐसी बात हुई है। और महिला की जात होकर के बड़े संत जो सुब्रत कुमार जी स्वामी हैं उनके पैर में एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ था, जो 20 फुट आगे जाकर गिरे थे एक्सीडेंट में, जो जिसके कारण बहुत भयंकर एक्सीडेंट के कारण पैर में प्लेटें भी है, हड्डियां तो नहीं है पर प्लेट है और सिर में 30 टांके आए हुए हैं। और महिला की जात ने बड़े महाराज को धक्का दे दिया जो मेरी संचार पक्ष से दादी थी। महाराज से सहन नहीं हुआ, महाराज के पैर में प्लेटें थे तो ज़्यादा भाग भी नहीं पाए। वो अच्छा हुआ वो हाईवे रोड था तो पीछे वो सीरिंग लगी हुई थी लोहे की, जिसके कारण बड़े महाराज बच गए, नहीं तो पीछे खाई थी, जंगल थी, उसमें गिर जाते। तो फिर महाराज ने देखा ये मेरी महिला की जात इतने पास में आ गई है तो और भी कुछ कर सकती है, तो कोई भरोसा नहीं है। तो फिर महाराज ने भी धक्का दे दिया। और फिर मैं और मंगल प्रकाश जी स्वामी मेरे को पकड़ के रखे थे, एक देवगांव वाले पारस जी भी थे, उन्होंने भी मेरे को पकड़ लिया था, सुरक्षा कर रहे थे। और मेरे संसार पक्ष पिताजी, काका जी और दादी जी मेरे को मार रहे थे। और जो ये मेरा पछेवड़ी है इसका 2 टुकड़ा हो गया था और मेरे पछेवड़ी के ऊपर खून के गहरे दाग लग गए। बड़े महाराज जो थे उनके तो और गहरे दाग लग गए। मंगल प्रकाश जी स्वामी को भी बहुत मारा, हमको भी मारा, आसपास में भाई लोग थे 10-15, उनसे भी झगड़ा हो गया बहुत तेज। फिर बड़े महाराज ने सबको सुलझाया, हाथ में लठ भी था। तो देखो सुरक्षा करने के लिए सब करना ही पड़ता है।
तो फिर बड़े महाराज को क्या सूझा, हम दोनों को, मेरे को और मंगल प्रकाश जी स्वामी को बोला कि नौसारी वाले प्रकाश जी आए हुए हैं, उनकी गाड़ी में बैठकर आप जल्दी जाइए, गुरुदेव को बाद में मालूम कर देंगे कि हम बिन समाचारी में गए, तो प्रायश्चित बाद में ले लेंगे। तो मैं और मंगल प्रकाश जी जैसे ही गए और पीछे से झगड़ा ख़त्म हो गया। मतलब मेरे को किडनैप करने के लिए आए थे और सुब्रत कुमार जी स्वामी साधन में बैठ गए और थोड़ा श्रावकों का, गृहस्थों का सहारा भी लेना पड़ा। उसका भी हमने गुरुदेव को मालूम कर दिया और प्रायश्चित गुरुदेव का आज आ गया, संभवतः कल आ जाएगा। और जैसे ही हम ठिकाने में आए बिन समाचारी में, और बड़े महाराज भी ठिकाने में आ गए थोड़ी देर में, 1 घंटे में। और आने के बाद में कुछ देर झगड़ा और चला, फिर पुलिस भी आई, सब सलट गया और पुलिस के सामने उसने माफ़ी पत्र लिख लिया। और माफ़ी पत्र लिखने के बाद में जब वो सूरत की ओर जा रहे थे होटल में, तो जाने के बाद में उन्होंने बोला जो माफ़ी पत्र मैंने लिखा है वो मैंने मेरे हाथों से नहीं लिखा है, यह भी बहुत बड़ा असत्य है। उन्होंने अपने हाथों से लिखा, फिर बोला ये माफ़ी पत्र मैंने नहीं लिखा है, ये अच्छी बात नहीं। आपकी मम्मी मेरी संसार पक्षी मम्मी आई नहीं।